गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी का एक पाठ है, महान विभूति राजेंद्र प्रसाद। मैं आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगी। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मैं हर एक क्वेश्चंस मिलते जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके मौखिक प्रश्न उत्तर से। पहला प्रश्न है, देश के प्रथम राष्ट्रपति। उत्तर है, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न ख, राजन बाबू के माता पिता का नाम बताइए। उत्तर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की माता का नाम श्रीमती कमलेश्वरी देवी तथा पिता का नाम महादेव सहाय था। प्रश्न ग, आयु से मदरसा जाना प्रारंभ कर दिया। मदरसा मतलब होता है स्कूल। उत्तर है, राजेंद्र प्रसाद जी ने मात्र 5 वर्ष की आयु में ही फारसी पढ़ने के लिए मदरसे जाना प्रारंभ कर दिया। प्रश्न घ, राजेंद्र बाबू ने वर्ष 1914 में सामाजिक कल्याण का कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था। उत्तर है, राजेंद्र बाबू वर्ष 1914 में कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण कार्य करते हुए बंगाल और बिहार के बाढ़ग्रस्त लोगों में रात दिन भोजन और कपड़ा बांटते रहे। 2 नंबर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। प्रश्न क, राजेंद्र बाबू के मन में देश प्रेमी की लौ किसने जगाई। उत्तर है, राजेंद्र बाबू के मन में देश प्रेमी की लौ उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद ने जगाई। प्रश्न ख, गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें किस लिए प्रेरित किया। उत्तर है, गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न ग, वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में क्यों शामिल नहीं हो पाए। उत्तर है, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण राजेंद्र बाबू सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नहीं हो पाए। प्रश्न घ, उन्होंने अपनी जीवन वृत्ति की शुरुआत किस रूप में की। उत्तर है, उन्होंने अपनी जीवन वृत्ति की शुरुआत वकील के रूप में की। प्रश्न अंग, कौन से 2 आंदोलन उफान पर थे। उत्तर है, स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन पूरे उफान पर थे। 3 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर है, राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। प्रश्न ख, राजेंद्र बाबू के पिता गरीबों के लिए क्या करते थे। उत्तर है, राजेंद्र बाबू के पिता गरीबों का उचित इलाज करने के साथ साथ उन्हें मुफ्त दवा भी दिया करते थे। प्रश्न ग, किस प्रसिद्ध आंदोलन से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार प्रारंभ की। उत्तर है, चंपारण आंदोलन से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी प्रारंभ की। प्रश्न घ, उन्हें कौन सी भाषाएं भली भांति आती थी। उत्तर है, राजेंद्र बाबू बहुभाषी विद्वान थे तथा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भली भांति आती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें गुजराती तथा संस्कृत भाषा का भी समुचित ज्ञान था। प्रश्न अंग, वे गांधी जी के विश्वास पात्र कब बने। उत्तर है, जब चंपारण आंदोलन में राजेंद्र बाबू ने खुलकर भाग लिया तब वे गांधी जी के विश्वास पात्र बन गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क, राजेंद्र बाबू की शिक्षा दीक्षा के विषय में सविस्तार लिखिए। उत्तर है, राजेंद्र बाबू ने मात्र 5 वर्ष के लिए मदरसे जाना प्रारंभ कर दिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला विद्यालय में हुई। इन्होंने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1915 में उन्होंने विधि परास्नातक की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की तथा इसके पश्चात कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। प्रश्न, राजेंद्र बाबू के माता पिता कैसे व्यक्ति थे, उनके कौन कौन से गुण आए थे। उत्तर है, राजेंद्र बाबू के पिता श्री महादेव सहाय आयुर्वेद तथा यूनानी दवाओं के अच्छे जानकार थे। वे गरीबों का इलाज करते थे तथा उन्हें मुफ्त दवा भी देते थे। वे फारसी भाषा, कसरत और घुड़सवारी में भी प्रवीण थे। ये समस्त गुण उन्हें अपने पिता से अनायास ही प्राप्त हो गए थे। उनकी माता श्रीमती कमलेश्वर देवी एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से माता पिता की
परोपकारिता, सेवा भाव तथा धार्मिक प्रवृत्ति इत्यादि गुण राजेंद्र बाबू में स्वतः चले आए थे। प्रश्न गौ, राजवंशी देवी कौन थी, वे किन गुणों से संपन्न थी? उत्तर है, राजवंशी देवी राजेंद्र बाबू की धर्मपत्नी थी। उनमें सेवा भाव, परोपकार, दया, धर्म, कर्तव्य पालन जैसे गुण विद्यमान थे। राजेंद्र बाबू का विवाह कभी भी उनके विद्या अर्जन में बाधक नहीं बना। वे निरंतर परिवार की सेवा में लीन रहते हुए पति की अनुचारिणी बनी रही। प्रश्न घ, जीरादेई में भड़के दंगों से राजेंद्र बाबू सर्वाधिक आहत क्यों हुए? उत्तर है, जीरादेई राजेंद्र बाबू का स्थान था जो हिंदू मुसलमान सौहार्द का प्रतीक था। दोनों समुदाय इकट्ठे होकर दिवाली के दीप जलाते थे तथा मुहर्रम पर ताजिया निकालते थे, परंतु विभाजन की विडंबना से दंगे फसाद ने जन्म ले लिया। उनकी जन्मस्थली जल रही थी। इस घटना ने राजेंद्र बाबू को सर्वाधिक आहत किया, क्योंकि जो स्थान सद्भावना और सौहार्द का प्रतीक था, वहां पारस्परिक विद्वेष की आग लगी हुई थी। उन्होंने लोगों से शांति की अपील भी की, परंतु उनके सारे प्रयास विफल रहे। प्रश्न अंग, विभाजन की विडंबना फसाद क्यों है, विवेचना कीजिए। उत्तर है, विभाजन एक त्रासदी है। यह एक विडंबना है जिससे फसाद उत्पन्न होता है। विभाजन की आंधी पारस्परिक प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना छिन्न भिन्न हो जाती है। इसकी जगह कटुता, भेदभाव और सांप्रदायिकता का प्रादुर्भाव होता है, जो कि एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को नष्ट कर देती है। इससे समूचा राष्ट्र प्रभावित होता है और उसकी शक्ति तह जाती है। इस प्रकार विभाजन की विडंबना फसाद है। प्रश्न 4, 15 अगस्त 1947 का दिन भारत का भाग्य विधाता कैसे बना? उत्तर है, 15 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक दिन भारत का भाग्य विधाता बन गया, क्योंकि यही वह दिन था जिस दिन चिर प्रतीक्षित स्वतंत्रता की दौलत हमें प्राप्त हुई थी। यह देश के अमर सपूतों के त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतिफल था। इस दिन भारत ने अपने स्वप्नों को साकार होते हुए देखा था। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 का स्वर्णिम दिन भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये था पार्ट 6 का प्रश्न उत्तर। अगर आपको किसी भी पार्ट का प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगी उसका वीडियो जल्द से बनाने की। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपने घर के सभी फ़ोन से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।